नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं ब्रांड के प्रकार तथा वर्गीकरण। ब्रांड के बारे में मैंने आपको बताया है ब्रांड क्या होता है। ब्रांड का मतलब होता है कि कोई भी उत्पादक या निर्माता अपने सामान की पहचान के लिए जिस व्यापारिक चिन्ह का प्रयोग करता है उसे ब्रांड कहते हैं। ब्रांड बड़ा होता है, व्यापारिक चिन्ह छोटा होता है, इसको याद रखिएगा। आपको ध्यान दें ताकि लोग पहचान सके हमारे सामान को, हमारे सामान की ख्याति बढ़ सके। ख्याति बढ़ने से कंपनी का नाम, उत्पाद का नाम बढ़ता है और लोग खरीदते हैं। जैसे अभी हम लोग जहाँ रहते हैं तो गांव में जो होता है, गांव में या शहरों में भी कहते हैं भैया क्या लेंगे, डिटर्जेंट पाउडर कोई नहीं बोलता। 90% लोग नहीं बोलते डिटर्जेंट पाउडर हम लेने जा रहे हैं। गांव वाले क्या कहते हैं, निरमा लाने जा रहे हैं। निरमा, डिटर्जेंट पाउडर के नाम से कम लोग जानते हैं। मतलब मेन है डिटर्जेंट पाउडर, लेकिन लोग निरमा के नाम से जानते हैं। निरमा क्या है, ब्रांड है। इतना बड़ा ब्रांड बना दिया निरमा ने। सोचिए, पहले सादी टीवी होती थी, सबसे ज़्यादा प्रचार निरमा का ही आता था। सबकी पसंद निरमा, ऐसे कुछ उसका टाइटल था ना, वाशिंग पाउडर निरमा। अब आप देखिए ये निरमा, अब ये जो व्हील आ गया है, टाइगर वगैरह आ गया, ये सब अब का ज़माना है। अब लेकिन लोग उसको भी डिटर्जेंट पाउडर को खरीदने के लिए कहते हैं जाओ निरमा लेके आओ। गांव वाले जो पढ़े लिखे होते हैं वो भी, जो अनपढ़ होते हैं वो भी। ये ब्रांड है। अब आप आगे चलिए, शादी विवाह में आते हैं, कहिए मारुतिया कौन किए हैं, मारुति कर लेना भैया, दुल्हा मारुति में आएगा, दुल्हन मारुति में आएगी। मारुति क्या है, कंपनी का नाम है। कार बहुत कम लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, नई जनरेशन में बोलते हैं, लेकिन पुरानी जनरेशन में मारुति कंपनी का नाम है। मारुति कंपनी का नाम है। मारुति जैसे आता है दिमाग में आता है छोटी वाली गाड़ी, छोटी वाली मारुति गाड़ी। अभी भी मैं बोल रहा हूँ मारुति गाड़ी, मतलब कार जो होती है उसको लोग मारुति के नाम से पहचानते हैं। ये क्या है, ब्रांड। साबुन में घड़ी का है, ब्रांड है ना। साइकिल में हरकुलिस ब्रांड है। हरकुलिस का नाम लेंगे लोग जान जाएंगे, साइकिलें हैं। उषा, ये क्या है, ब्रांड है। समझ रहे हैं, अपने उत्पाद का जो नाम देते हैं उसे क्या बोलते हैं, ब्रांड बोलते हैं। तो कई प्रकार के ब्रांड होते हैं, मैंने लिखा हुआ है बेसिक से। पहला है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब होता है मालिक। मालिक का मतलब होता है उत्पादक, निर्माता, जो सामान बनाता है या जो बेचता है उसके आधार पे। पहला है निर्माता का ब्रांड। निर्माता का मतलब क्या होता है, हमारी कंपनी है, हम सामान बना रहे हैं, हमारा ब्रांड, हम अपना चिन्ह लगा देंगे, हमारा ब्रांड बन जाएगा। जब कोई व्यक्ति, जैसे सुशील सोनी के यहाँ सोने चांदी का काम होता है, सोना लाते हैं सब लोग खरीद करके, ये अपनी मोहर लगा दें, उसको बेचे, कहा जाएगा सुशील सोनी का ब्रांड। सोने चांदी में अलग अलग ब्रांड है ना। लेकिन आगे चलिए, मध्यस्थों का ब्रांड क्या होता है। मध्यस्थ का मतलब होता है बीच वाला। बीच वाले का मतलब क्या होता है, एक निर्माता सामान बनाएगा, जो मध्यस्थ होगा थोक के भाव में खरीद लेगा उनसे, उस पर ब्रांड नहीं लगा होता। समझ रहे हैं, उस पर ब्रांड नहीं लगा होता है। मध्यस्थ जो बनवाता है वो खुद का ब्रांड, खुद की मोहर लगा करके सामान को बेचते हैं, इसे कहते हैं मध्यस्थों का ब्रांड। आपको ध्यान देना है, निर्माता के ब्रांड में जैसे आप देख सकते हैं एसीसी छाप सीमेंट क्या है, ब्रांड है। गोदरेज कंपनी के साबुन, टाइपराइटर, फ्रिज, बजाज कंपनी के बल्ब, ट्यूबलाइट, होस्टर, रूम हीटर, पंखे, बजाज मोहर लगाती है, इससे कहते हैं निर्माता का ब्रांड। एसीसी खुद बनाती है, खुद मोहर लगाएगी ना। एलजी वाले खुद बनाते होंगे, खुद मोहर लगाएंगे। सैमसंग वाले अगर खुद बनाते होंगे, खुद मोहर खुद बनाते हो, तब इसे कहेंगे निर्माता का ब्रांड। और इसमें क्या होता है, इसमें बीच वाले होते हैं। जैसे आजकल मोबाइलों में जो इंडिया की कंपनियां हैं सब चाइना से एक्सपोर्ट करती हैं,
इंपोर्ट करती है, समझ रहे हैं, आयात करती हैं, वहाँ सामान आता है, अपनी मुहर लगा के बेचती हैं। तो आप देख सकते हैं आपके इलाके में भी स्टेबलाइजर की दुकान होती है, पंखे की दुकान होती है। वहाँ पर क्या होता है, जो बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करवा लेते हैं और मुहर अपनी लगवा, लेबल अपना लगवा करके बेचते हैं। इसे कहते हैं बीच वाले का ब्रांड। बीच वाले का मतलब मध्यस्थ वाले का ब्रांड, वो अपने हिसाब से बेचता है। अगला है बाजार के क्षेत्र के आधार पर। बाजार के क्षेत्र के आधार पर भी ब्रांड होता है। जैसा है पहले स्थानीय ब्रांड। स्थानीय ब्रांड मतलब जो एक स्थान पर ही लोकप्रिय होता है, उसका एक विशेष क्षेत्र होता है, उसे कहते हैं एक स्थान पर ही लोकप्रिय होता है। एक विशेष एरिया होता है, एक विशेष क्षेत्र होता है, वहाँ पर वो लोकप्रिय होता है, उसे कहते हैं स्थानीय ब्रांड। जैसे साबुन वबुन आते हैं ना, कपड़े धोने वाले, कहीं कहीं पर साबुन बनता है तो वहाँ का साबुन मशहूर होता है, समझ रहे हैं। अलमारी बनती है, पंखे बनते हैं, कूलर बनते हैं, तो स्टेबलाइजर बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो वहाँ के नाम से वो मशहूर रहता है। दरवाज़ा खिड़की बनता है, उसे कहेंगे स्थानीय ब्रांड, लेते हैं लोग उन्हीं के यहाँ। प्रांतीय ब्रांड क्या होता है? प्रांतीय ब्रांड का मतलब होता है जो एक राज्य से संबंधित होता है। जैसे हमारे यहाँ प्रतापगढ़ में आंवला होता है, आंवला हमारे यहाँ का ब्रांड है। आंवले का मुरब्बा बनता है, कैंडी, अचार, जूस, ये सब मिलता है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में। अगर यही आप लगा दीजिए, रेवड़ी मिलती है लखनऊ में ना, तो वहाँ का क्या है, ब्रांड है, लखनऊ की रेवड़ी के नाम से जाना जाता है। जो किसी प्रदेश स्तर पर फेमस हो जाए, प्रदेश स्तर पर उसको लोग खरीदें, लोकप्रिय हो जाए, उसे कहते हैं प्रांतीय। प्रांत मतलब क्या होता है, राज्य। क्षेत्रीय क्या होता है, जो एक क्षेत्र के लेवल पे होता है, नई नई वस्तुओं, नई नई विक्रय के लिए, उसे कहते हैं क्षेत्रीय ब्रांड। राष्ट्र के स्तर पर जो होता है उसे कहते हैं राष्ट्रीय ब्रांड, नेशनल ब्रांड, ठीक है। वस्तुओं की संख्या के आधार पर व्यक्तिगत ब्रांड होता है। व्यक्तिगत ब्रांड का मतलब होता है जब निर्माता अथवा उत्पादक अपनी वस्तुओं को पृथक पृथक नाम का ब्रांड प्रदान करते हैं, प्रत्येक वस्तु को अलग अलग नाम दे देते हैं, जैसे व्यक्तिगत ब्रांड कहा जाता है। देखो भैया, कंपनी एक ही होती है, समझ रहे हैं, कंपनी एक ही होगी, अलग वस्तु वाले का अलग ब्रांड। जैसे बाबा रामदेव की कंपनी है, बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी है, पतंजलि मेन है, लेकिन उसके अंतर्गत दंत मंजन का अलग ब्रांड दे देते हैं, और जो बनता हो हम ज़्यादा उनके बारे में जानते नहीं हैं, नाम सुने हैं बस। साबुन वबुन का अलग अलग नाम दे देते हैं, ये सब क्या है, ब्रांड है ना। और जो एक वैद्यनाथ का है, वैद्यनाथ, कोलगेट वोलगेट जो आता है, हिंदुस्तान लीवर कंपनी का अलग अलग कोलगेट नाम से ब्रांड है, ये भी ब्रांड है, ये भी उत्पाद का नाम है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइफ बॉय का ब्रांड है, एक ही कंपनी में बनेगा लेकिन अलग अलग का अलग अलग नाम दे दिया जाता है। पारिवारिक ब्रांड क्या होता है, या देखा, परिवार, एक ही परिवार के लोग होते हैं जो कई काम करते हैं। इससे मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो बुक होती है साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक, देखिए पहले, ज़्यादा बड़े मत जाइए भी, साहित्य भवन की ये भी बुक है, इसमें लिखा है www साहित्य भवन, संजय साहित्य भवन, इन्हीं का संजय साहित्य भवन आता है, इन्हीं का साहित्य भवन आता है, समझ रहे हैं नहीं। साहित्य भवन ये जो है ना, साहित्य भवन एक ही परिवार के 2-3 भाई हैं, शायद 3 भाई हैं, सुने हैं जो हम, अलग अलग राइटर हैं, अलग अलग लेखक से लिखवाते हैं किताब। ये भी साहित्य भवन का है। जो एस.एम. शुक्ला वाली किताब आती है, एस.एम. शुक्ला नाम से लेखक होते हैं, वो भी साहित्य भवन की है, समझ रहे हैं। बी.के. मेहता की भी साहित्य भवन है, जो लेखक होते हैं, मतलब एक संजय वाले हैं, एक एस.बी.पी.डी. संजय वाले हैं, समझिए आप, नहीं, एक संजय एस.बी.पी.डी. है, एक हुआ, दूसरा हुआ एस.बी.पी.डी. पब्लिकेशन, जो सबसे बड़ा हमको लगता है, जिसका वो होता है सिर्फ साहित्य भवन, जिसमें लिखा रहता है। आप समझिए, हमको 3 जानकारी है, 3 बता, मतलब परिवार के ही लोग अपने अपने ब्रांड को प्रयोग करते हैं। पिताजी इनके रखे होंगे साहित्य भवन पब्लिकेशन, अलग अलग हुए होंगे बेचारे, तो सब अपना साहित्य भवन प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें अपना नाम जोड़ दे रहे हैं।
तो मैं बता रहा हूँ, परिवार में कई सदस्य जब हो जाएं तो पिताजी कोई कारोबार शुरू किए थे, उसी उनका नाम रहे, उनके साथ साथ कुछ और जोड़ देते हैं। ये अम्ब्रेला ब्रांड का है। अम्ब्रेला ब्रांड क्या होता है? अम्ब्रेला बहुत बड़ा ब्रांड है, आप समझिए। वैसे तो पारिवारिक ब्रांड एवं अम्ब्रेला ब्रांड में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। अम्ब्रेला ब्रांड में जो होता है सभी प्रकार के उत्पादों जैसे साबुन, केमिकल, वस्त्र, स्टील, पेपर आदि प्रयुक्त किया जाता है। बजाज में बजाज स्कूटर आता है, बजाज तेल आता है, बजाज आयरन आता है, बजाज होस्टर आता है आदि के नाम से मोहर किया जाता है। हिंदुस्तान मतलब एक ही कंपनी होगी और सब में एक ही मोहर लगी रहेगी, समझ रहे हैं। देखो बजाज की गाड़ी आती है, मोटरसाइकिल कई प्रकार के हैं, उसमें बजाज का वो भी आता है, बजाज का तेल भी आता है शायद, बजाज का पंखा भी आता है, ट्यूबलाइट भी आती है, बल्ब भी आती है ना, उसे कहते हैं अम्ब्रेला ब्रांड। उपयोग के आधार पे ब्रांड, उपयोग के आधार पे मतलब होता है जैसे दिया है लड़ाकू ब्रांड। लड़ाकू ब्रांड क्या होता है? यह ब्रांड वह होता है जो प्रतिस्पर्धा के लिए निर्माता, अब समझो, हम समझिए, हम एक बैटरी लेने वाले थे मोटरसाइकिल की, अपनी एक्साइड की बैटरी, समझ रहे हैं। वो बैटरी 1300 की थी। मोटरसाइकिल की जो बैटरी आती है HF डीलक्स में लगती है 1300 की बैटरी आती है। मैं बैटरी लेने वाला था 1300 रुपये की। एक लड़का हमारे यहाँ पढ़ने आता है, उसके यहाँ दुकान है, उसने दूसरी बैटरी दी, नाम वही है, मतलब नाम बदल गया है, समझ रहे हैं, नाम बदल गया लेकिन कंपनी वही है, कंपनी वही, एक्साइड ही कंपनी है, उसमें दिखाया एक्साइड की ये भी है। तो वो प्रतिस्पर्धा की सामना करने के लिए 900 रुपये की भी बैटरी दे रहा है। हम कहे यार क्या हुआ है, वहाँ वो एक्साइड, वह भी एक्साइड, ये भी एक्साइड, लेकिन प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए हमको कौन सी बैटरी दे दिया? हमको बैटरी दे दिया उसकी एक्साइड की, उसमें दूसरा कोई नाम लिखा हुआ है, ये डिब्बा उब्बा फेंके थे, ठीक है। इसे कहते हैं लड़ाकू ब्रांड, समझ रहे हैं। एक ही कंपनी है, वो कई प्रकार के सामान बनाती है, कई प्रकार में कोनो लोअर कर देगी। जैसे स्कॉर्पियो गाड़ी आती है, स्कॉर्पियो गाड़ी में क्या होता है, कईयों लेवल होता है, टॉप मॉडल होता है, मिडिल मॉडल होता है, लोअर मॉडल होता है, बिना कोनो मॉडल को भी होता है। अब ज़्यादा जानकारी नहीं है हमको, तो बात अलग है। तो टॉप मॉडल, अब देखो आप लेने जाएंगे HF डीलक्स गाड़ी लेने जाएंगे, तो HF डीलक्स गाड़ी जो आती है या TVS की गाड़ी जो आती है, इसमें भी कई ब्रांड है। जब आप कंपनी में जाएंगे, जहाँ एजेंसी में जाएंगे तो पता लगेगा आपको। प्लेटिना लेने जाएंगे या पल्सर लेने जाएंगे, उसके अंदर भी कई कैटेगरी हैं, वह लो मॉडल, टॉप मॉडल, बिना सेल्फ वाला है, तमाम चीज़ें होती हैं। प्रतियोगी ब्रांड क्या होता है? प्रतियोगी ब्रांड वह ब्रांड होता है जैसे सर्फ का ब्रांड हो गया, मैजिक का ब्रांड हो गया, निर्माता या उपभोक्ता द्वारा गुण, मूल्य, आकार के आधार पर भेद करना कठिन होता है। मतलब उन्हें आप कठिन महसूस करेंगे, भेद नहीं कर पाएंगे। अब आपको क्या ध्यान देना है, मैंने लिखा है ब्रांड के लाभ। इसमें दो जो काले अक्षरों में लिखा है, ये उत्पादक के लिए महत्व लिखा है मैंने, जो उत्पादक के लिए महत्व मैंने लिखा है, उत्पादक के लिए या निर्माता के लिए महत्व मैंने लिखा हुआ है। आवर्तक क्रय को प्रोत्साहन, उत्पादक ब्रांड से क्या फ़ायदा होता है? एक सामान खरीद लिए हैं हम, ये मार्कर है, कौन माँ कंपनी का है, इसको रोटियो लिखा है इसमें, हमें कॉल्विन पसंद आ जाता है, कॉल्विन का मार्कर आता है, तो मैं बार बार वही लेता हूँ। इसका मतलब होता है निर्माता का जब ब्रांड बन जाता है तो लोग घड़ी, साबुन खरीदने जाएंगे तो सिर्फ घड़ियाँ खरीदते हैं, बिस्कुट खरीदने जाएंगे बहुत लोग पार्ले जी देना हमको, ब्रिटानिया वाला देना हमको, क्या है लोग उसी को ही पसंद करने लगते हैं, समझ रहे हैं। तो उत्पादक को, निर्माता को लाभ होता है, बाज़ारों का विकास होता है, उसके बाज़ार का विकास होता है, कस्टमर जो एक बार खरीदें बार बार भी खरीदेंगे, लंबे समय तक खरीदेंगे। विज्ञापन एवं प्रवर्तन में सहायक, भैया विज्ञापन हो जाता है, एक आदमी के मुंह से सुनेंगे, अगला आदमी भी बताएगा, उसके मुंह से भी सुन लेंगे। प्रत्यक्ष वितरण में सहायक होता है, लोग खरीद लेते हैं आसानी से, जनता तक आसानी से पहुंच जाता है। पार्ले जी कमी पड़ जाती है, आप देखिए दुकान वाले ज़्यादा फायदे के चक्कर में दूसरा बिस्कुट रख लेते हैं, कहीं पार्ले जी है, ये नहीं है। पार्ले जी सबसे बड़ा ब्रांड है बिस्कुट का, गरीब आदमी भी खाता है, अमीर आदमी तो हम नहीं बता सकते, अमीर आदमी भी खाता होगा,
मजबूरी पड़े तो सब खाएंगे। उत्पाद मिश्रण के विस्तार में सहायक। हम उत्पाद कोई बनाते हैं, अलग अलग ब्रांड कर देंगे, अलग अलग कैटेगरी कर देंगे, अलग अलग कैटेगरी में लोग खरीदें, लोग परचेज करें ना। घड़ी का साबुन आता है 10 को, 15 को आता है, 20 को आता है, अलग अलग वो बना दिया जाता है। उत्पादकों को कानूनी संरक्षण, मतलब कि कानून की दृष्टि से उनको संरक्षण भी मिल जाता है, सरकार मदद करती है, कानूनी दृष्टिकोण से फ़ायदा मिलता है। मूल्य पर नियंत्रण कभी भी कर सकते हैं। अगर एक के सामान बना रहे हो तो एक के सामान में उलझे रहोगे, एक के ब्रांड है तो एक के ब्रांड में, कईयों ब्रांड है एक के अंतर्गत। ख्याति में वृद्धि होती है, अलग अलग सामान, कईयों कंपनी के सामान, कईयों चीज़ आता है, रिलायंस का कईयों चीज़ आता है ना, टाटा का कईयों चीज़ आता है। टाटा की बल्टी आती है पानी भरने वाली ना, लोहे की बल्टी आती है, स्टील की बल्टी आती है। प्रतियोगिता में सुरक्षा होती है, आप प्रतियोगिता से सामना कर सकते हैं, ब्रांड रहेगा, आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा। मध्यस्थों की उपलब्धता, मध्यस्थ मतलब बीच वाले, दलाल, एजेंट उपलब्ध होते हैं। ये जो मैंने नीले कलर से लिखा हुआ है इसका मतलब है उत्पादक के लिए, वो उपभोक्ता के लिए। क्रय में सुविधा, नाम याद रहेगा, फट्टे से खरीद लेंगे। उत्पाद किस्म में विश्वास हो जाता है, अच्छा है यही खरीदेंगे ना। उपभोक्ता को संरक्षण हो जाता है, उपभोक्ता अगर को गलत सामान मिलेगा तो क्लेम कर देगा ब्रांड के नाम से। उपभोक्ताओं को मनोवैज्ञानिक संतुष्टि होती है, मनोवैज्ञानिक संतुष्टि। बिस्किट खाएंगे, अगर पार्ले जी नहीं मिला, वो पार्ले जी के शौकीन हैं, दूसरा मिल गया, खाएंगे पेट भले भरे, लेकिन दिमाग में रहेगा मिलबे नहीं किया, गए थे मिलबे नहीं किया। कोई सामान हो, मोबाइल वाला, मोबाइल आप यूज़ करते हैं, ब्रांड आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, ब्रांड से संतुष्टि मिलती है। सुगम पहचान का मतलब पहचानने में सुगमता आ जाती है। अच्छा पैकेजिंग का मतलब पैकिंग अच्छी की जाती है, उस पर स्टिकर वगैरह अच्छे से चिपकाया जाता है ब्रांड। विक्रय में सुविधा हो जाती है, विक्रय में सुविधा हो जाती है, क्रय में सुविधा हो जाती है, कुल सुविधा है। ब्रांड के बारे में मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो के बाद आपको मैं अगली वीडियो प्रस्तुत दूंगा। इसे आपको अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगला टॉपिक अगली वीडियो में उपलब्ध है।